हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम कौटिल्य के विचारों के अंतर्गत उनके राज्य उत्पत्ति और राज्य के कार्यक्षेत्र संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि उनके पूर्व विचारक मनु ने राज्य उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत बताया है? राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत बताया है। लेकिन राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य ने देखते हैं हम समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है। कौन सा? समझौतावादी सिद्धांत। अर्थशास्त्र में उपलब्ध विवरण के अनुसार संसार में क्या उन्होंने बताया? संसार में विद्यमान अराजकता की स्थिति में भयंकर दुखों और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद धारण करने तथा संप्रभु शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियमित और नियंत्रित करने की प्रार्थना की। इस संदर्भ में उन्होंने मनु को राजा को अन्न का छठा भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग देकर राजा को देना निश्चित किया और उसके बदले में राजा ने प्रजाजन के धन और जन की रक्षा का वचन दिया। तो ये अर्थशास्त्र में ये उल्लेख किया गया है और इस विवरण से ये स्पष्ट होता है कि राज्य उत्पत्ति का उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संविदा सिद्धांत दिया है कि कौटिल्य राज्य को प्राकृतिक संस्था या दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते हैं, अभी तो क्या मानते हैं? मानवीय प्रयासों का परिणाम मानते हैं। इस प्रकार कौटिल्य ने हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति राज्य को अनुबंध का परिणाम बताया है और इसमें दो तथ्य अंतर्निहित हैं। पहला, जैसे राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है तथा मनुष्य ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है, पहली बात। दूसरा, लोगों द्वारा राज्य की बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने का प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो स्पष्ट है कौटिल्य ने आधुनिक जो अनुबंधवादी विचारक हैं कौन है? हॉब्स, लॉक और रूसो की भांति राज्य को अनुबंध का परिणाम बताए हैं। तो कौन से पहला आपका स्पष्ट हो गया कि कौटिल्य ने राज्य उत्पत्ति के समझौतावादी या अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। दूसरा अपन ले रहे हैं इसमें राज्य का कार्य क्षेत्र। कौन कौन से कार्य बताए हैं जो राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत की है। अर्थशास्त्र में जो है राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत माना है तथा प्रजा की भौतिक सुरक्षा, उसके लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए विभिन्न कार्य संपन्न करने को राज्य के आवश्यक कार्यों में स्वीकार किया है। यहाँ देखते हैं जो कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों को के जो अनेक आयाम उन्होंने बताए हैं, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के आयाम हैं इसमें। और पहला जो प्रमुख कार्य है राज्य का वो है प्रजा का रक्षण करना। क्या पहला कार्य बताया है? प्रजा का रक्षण। इसमें हमने प्रजा रक्षण में आंतरिक और बाहरी दोनों ही सुरक्षा उसमें मानी है। कौटिल्य ने सभी प्रकार के आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा को राज्य का प्रमुख दायित्व, प्रमुख कार्य माना है। प्रजा रक्षण के राज्य दायित्व की विवेचना 3 संदर्भों में की जा सकती है उनकी। पहले इसमें कि राज्य में अपराधियों को समुचित दंड देकर प्रजा को विविध अपराधों और हिंसा से बचाना, प्रजा के जीवन, संपत्ति और सदाचार की रक्षा करना। दूसरा जो बताया है इसमें बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना और तीसरा बताया है प्राकृतिक
आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं में कौन सी होती हैं? बाढ़ है, अकाल है, सूखा है आदि में प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का सहयोग करना। ये आज आप देखते हैं वर्तमान में भी एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा ये समस्त कार्य जो है वर्तमान में भी किए जाते हैं। तो पहला प्रमुख राज्य कार्य क्या होता है? प्रजा रक्षण। प्रजा रक्षण में क्या होता है? अपराधियों से सुरक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और प्राकृतिक आपदाओं से प्रजा की रक्षा करना, उसको सहयोग करना। तो पहला आ गया प्रजा रक्षण। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य बताया है राज्य का वो है जन कल्याणकारी कार्य। जन कल्याणकारी, इसमें कौटिल्य ने राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों की विवेचना की है कि लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं वो राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। इसमें कौन कौन से कार्य बताए हैं उन्होंने? वृद्धों, महिलाओं, बालकों, अनाथों आदि की हर संभव सहायता करना, मनोरंजन की व्यवस्था करना, कृषि भूमि का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आवागमन की सुविधा, जीवन निर्वाह के साधन आदि को उन्होंने लोक कल्याणकारी या हम कहेंगे जन कल्याणकारी कार्यों में सम्मिलित किया है। यहाँ देखते हैं कि कौटिल्य की बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि राजा जो है जनता में समृद्धि और कल्याण के प्रसार के अपने दायित्व की पूर्ति के बाद ही जनता से कर प्राप्त करने का अधिकारी है। तीसरा है कार्य जो राज्य का बताया है उन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, वो है राज्य के आर्थिक दायित्व। यहाँ देखते हैं कौटिल्य ने राज्य से अपेक्षा की है कि यह अर्थव्यवस्था का इस प्रकार से नियंत्रित और संचालित करे कि समाज के साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो व समाज के सभी वर्गों के आर्थिक जो होते हैं हों वो सुरक्षित रहें। एक तरह से यहाँ हम ये कह सकते हैं जैसे जो आजकल समाजवाद या सामाजिक कार्य उदारवादी समाजवाद जो बताते हैं वही कार्य उन्होंने बताया है कि साधनों का केंद्रीकरण ना हो और समाज के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रह सकें। इसी हेतु उन्होंने क्या करा है? विविध व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने, उपयुक्त कर व्यवस्था अपनाने, कृषि स्थिति में सुधार करने, माप तोल की नीति निर्धारित करने आदि के संदर्भ में उन्होंने राज्य की उपयुक्त नीति अपनाने और निरंतर अपनाने की बात रखी है और निरंतर देखने की कि व्यापारियों के द्वारा प्रजा का किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया है, उनका दायित्व निर्धारित किया है कि ये समस्त कार्य जो है राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए जिससे कि आर्थिक क्षेत्र में सुव्यवस्था की स्थापना हो सके, सभी आर्थिक साधनों पर सभी का अधिकार हो, जो है गंभीर आर्थिक असमानता ना हो। चौथा जो कार्य बताया है वो है न्याय व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने यहाँ देखते हैं कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है, अनिवार्य दायित्व माना है। उन्होंने न्याय के दो पक्ष बताए हैं, दो रूप बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। कौन से दो प्रकार? वितरणात्मक और सुधारात्मक। कौटिल्य ने राज्य को न्यायिक शक्ति का कौटिल्य क्या कहते हैं? राज्य के द्वारा या राजा के द्वारा न्यायिक शक्ति का अत्यंत सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए और स्थापित विधि और प्रक्रिया के अनुसार जो है न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विवादों का निपटारा कर प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। पांचवा कार्य जो है वो है सामाजिक व्यवस्था का संचालन। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने राज्य का कार्य है कि वह देखे कि राज्य में सामाजिक व्यवस्था का संचालन ठीक प्रकार से हो। जिस प्रकार राज्य की प्रजा वर्णाश्रम के नियमों का पालन करती है वो त्रयी वेद द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है।
वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के संचालन का जो दायित्व है वो राजा का है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं जो है सारी बातें शामिल हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। सारी भरण पोषण है, इन सभी का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और व्यक्तियों के द्वारा उनके कर्तव्य पालन, अपने धर्मों के निर्वाह में अनावश्यक जो हस्तक्षेप शासक को नहीं करना चाहिए, जिससे वह शांति से अपने सामाजिक व्यवस्था का संचालन जो है वो होता रहे। यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्र में विवाह, धर्म, स्त्री और पुरुषों के पारस्परिक कर्तव्यों आदि का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। छठा जो उसमें बताया है प्रमुख कार्य राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य की मान्यता है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जब वह एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करे। इस हेतु उन्होंने राज्य के विविध विभागों का संगठन, उसमें उचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, विविध विभागों में समन्वय, कर्मचारियों पर नियंत्रण आदि की व्यवस्था का जो है विस्तृत जो विवेचन है उन्होंने अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य का मत है कि समुचित नियंत्रण के बिना अधिकारी और कर्मचारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और प्रजा को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए कौटिल्य क्या कहते हैं, राजा को राजकीय कर्मचारियों पर भली भांति नियंत्रण रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी माना है कि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जो है प्रजा का शोषण ना हो सके। अंतिम कार्य के रूप में जो कार्य बताए हैं वो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। इस हेतु उन्हें अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता, शत्रुता, तटस्थता के संबंध कायम रखने होते हैं। परराष्ट्र संबंधों का विस्तृत विवेचन जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य के अनुसार क्या है, यदि अंतर्राज्य संबंधों के संचालन में शासक कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय नहीं देते हैं तो राज्य की सुरक्षा के संबंध क्या होता है, गंभीर खतरा उपस्थित हो जाता है। प्रजा के प्राणों की, संपत्ति की, सभी के लिए क्या होगा, संकट उपस्थित हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं, परामर्श देते हैं कि अंतर्राज्यीय संबंधों में युद्ध और शांति का निर्णय सदैव इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा को करना चाहिए जिससे में प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा ही सर्वोपरि होनी चाहिए और युद्ध से राजा को बचना चाहिए क्योंकि युद्ध में प्रजा की हानि होती है। यहाँ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उन्होंने षाड्गुण्य नीति, उपाय, मंडल सिद्धांत आदि का विवेचन किया है। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में राज्य उत्पत्ति और राज्य कार्यों की विवेचना की कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य उत्पत्ति का समझौतावादी या अनुबंधवादी सिद्धांत बताया है और राज्य के जो प्रमुख कार्यों में, जो दायित्वों में आर्थिक का दायित्व, न्याय व्यवस्था का संचालन, सामाजिक व्यवस्था का संचालन, प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह, परराष्ट्र संबंधों का संचालन और प्रमुख रूप से क्या है, प्रजा रक्षण और लोक कल्याणकारी राज्यों की विवेचना की है। धन्यवाद।